कहानी की शुरुआत होती है वेद राघवंशी से। वेद राघवंशी को उसकी बहन कहती है कि प्लीज प्लीज आप बात कर लीजिए, एक आखिरी शादी आपको करनी है आरती अवस्थी के साथ। वेद कहता है कि तुमको कितनी मंगेतर चाहिए, कितनी? वेद की बहन कहती है कि प्लीज प्लीज आप शादी कर लीजिए, प्लीज आप आरती से बात कर लीजिए। वेद की बहन के इतना कहने के बाद वेद मान जाता है और वेद आरती अवस्थी को फोन लगाता है। आरती अवस्थी फोन उठाती है और कहती है कि आप कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, बताइए ना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, बताइए ना आप कौन बोल रहे हैं। अच्छा, आपको रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है हम स्टोरी बना लेंगे, अपना कम्युनिकेशन चैनल भी बना लेंगे, लेकिन ये तो बताइए आपका नाम क्या है। लड़का कहता है कि मैं। आरती कहती है कि मैं कौन बोल रहा है? अरे मैं किसी का नाम होता है क्या? आपका नाम तो होगा, आपका नाम बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? लड़का कहता है कि मैं वेद राघवंशी। आरती कहती है ठीक है वेद राघवंशी जी, हम स्टोरी लाइन बना लेंगे और हम रिपोर्टिंग भी कर लेंगे, स्क्रिप्ट भी लिख लेंगे, और ये बात याद रखना कि रिपोर्टिंग के साथ साथ मेरा कैमरा भी चलता है टकाटक। वेद कहता है कि अरे शट अप, मेरे को कोई रिपोर्टिंग नहीं करवानी है, मेरे को किसी जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने आपको शादी की बात करने के लिए फोन किया है। अंजलि कहती है कि शादी की बात? अच्छा, तो आपको मेरे नानू ने बता दिया? गणेश अवस्थी ने ही आपको फोन करके बोला था ना मुझे फोन करने के लिए? ठीक है, तो हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? आपके नाम से बुलाऊं, आपके सरनेम से बुलाऊं, या फिर अजी सुनते हो यह कहकर बुलाऊं? वैसे आज तक मेरे को कभी प्यार नहीं हुआ है ना, इसलिए मैंने किसी को ऐसे कहकर नहीं बुलाया है। वैसे बताइए ना मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? खैर अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको आपके नाम से ही बुलाती हूँ। वेद जी कहकर बुलाऊं तो चलेगा? वेद कहता है अरे शट अप, मुझे तो बोलने दो। आरती कहती है कि बोलिए ना, आप बोलिए ना, आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। अब तो हमारी शादी होने वाली है, आप तैयार है ना शादी करने के लिए? वैसे आप कहाँ रहते हैं? वेद राघवंशी कहता है कि जब आप हमसे बात करने आएगी ना तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। अभी तो मैंने आपको बस यह कहने के लिए फोन किया था कि हमारी शादी होने वाली है, और यही पूछने के लिए फोन किया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहती कहाँ हो, और तुम शादी के लिए तैयार हो कि नहीं। आरती कहती है कि मेरा नाम है आरती, जो कि कभी नहीं हारती, और मैं पेशे से एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे नाना का नाम है गणेश अवस्थी, और मेरी नानी का नाम है सपना अवस्थी, और मेरी मम्मी का नाम है अंजलि अवस्थी। अभी मेरे पिता के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, जैसे ही मेरे को पता चलेगा मैं सारी ही बातें आपको बता दूंगी, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। याद रखना मेरा नाम, याद रखना मेरा नाम, मेरा नाम है आरती अवस्थी, जर्नलिस्ट आरती जो कि कभी नहीं हारती। आरती कहती है कि मेरी ट्रेन का समय हो चुका है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरे को रिपोर्टिंग करने जाना है, मेरे को एक स्टिंग ऑपरेशन करना है। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है और अंजलि धक्का मुक्की के अंदर ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। अगले सीन में हम पद्मा को देखते हैं, जो कि अंजलि को खाना खिला रही होती है। पद्मा अंजलि को सूप पिला रही होती है, लेकिन अंजलि अपना मुंह ही नहीं खोलती है, क्योंकि जब तक अंजलि आरती की आवाज नहीं सुनती है अंजलि अपना मुंह नहीं खोलती है। तभी आरती अंजलि को फोन करती है और कहती है कि मम्मी प्लीज आप खाना खा लीजिए, प्लीज आप पद्मा मौसी के हाथ से सूप पी लीजिए, प्लीज मम्मी प्लीज, आज मेरे को रिपोर्टिंग करने जाना है, इसलिए मैं आज आपको सूप नहीं पिला सकती, लेकिन कल मैं आपको सूप पक्का पिलाऊंगी, लेकिन आज आप पद्मा मासी के हाथ से सूप पी लीजिए, आज आप आपका मुंह खोल लीजिए, प्लीज मम्मी प्लीज आप सूप पी लीजिए ना। आरती के इतना कहने के बाद अंजलि अपना मुंह खोल लेती है और वह पद्मा के हाथों से सूप पी लेती है। पद्मा कहती है कि वाह आरती, ये तो तेरा जादू है, जादू। मैं कब से तेरी मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सूप पी लीजिए, लेकिन अंजलि दीदी तो सूप ही नहीं पी रही थी, और तुम्हारे एक बार कहने पर अंजलि ने अपना मुंह खोल लिया। वाह आरती वाह। वैसे आरती तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। आरती कहती है कि हाँ मुझे पता है, और मेरे पास तो लड़के का फोन भी आया था। पद्मा कहती है कि अच्छा तुम्हें लड़के का फोन आया था, तुमने लड़के से क्या कहा? आरती कहती है कि मैंने तो हर बार वाला अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरा नाम है आरती, जर्नलिस्ट आरती जो कि कभी नहीं हारती। पद्मा कहती है कि आरती तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है। इस और आरती जिस ट्रेन में बैठी हुई होती है उस ट्रेन में प्रताप रघुवंशी के गुंडे भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रताप राघवंशी के गुंडे प्रताप राघवंशी को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारी नजर आरती अवस्थी पर है। प्रताप कहता है कि बहुत बढ़िया, आरती के ऊपर से नजर मत हटाना, और जैसे ही आरती का ध्यान इधर उधर हो आरती को वहीं पर ही खत्म कर देना, आरती को भी उसकी माँ की तरह जिंदा लाश बना देना।
आरती भी बचनी नहीं चाहिए। प्रताप के गुंडे कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आरती को सही समय आने पर खत्म कर देंगे। अगले ही सीन में हम गणेश अवस्थी, आरती और पूरी चौल वालों को देखते हैं जो कि मार्केट जाते हैं आरती की शादी की तैयारियां करने के लिए। पद्मा आरती को फोन लगाती है और कहती है, आरती ये देखो तुम्हारी शादी के जोड़े भी खरीद लिए हमने, तो बस तुम जल्दी से रिपोर्टिंग करके आ जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। आरती कहती है कि जस्ट अभी अभी मैं ट्रेन से उतरी हूँ, बस थोड़ी ही देर के अंदर मैं स्टिंग ऑपरेशन चालू कर दूंगी और जल्दी से मैं कातिल को पकड़ लूंगी जो कि सारी ही लड़कियों को अगवा करता है। साथ ही मैं सारी लड़कियों को भी छुड़ा लूंगी जिन लड़कियों को उस आदमी ने अगवा करके रखा है। अंजलि कहती है कि आप तो मेरा चट मंगनी पट ब्याह करने वाले हैं ना, इसलिए मैं जल्द से जल्द रिपोर्टिंग का काम खत्म करके वहाँ पर आती हूँ। मुझे पता है आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पद्मा रोड पर चलते चलते बात करती है और कहती है कि ये देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा भी हमने खरीद लिया है, ये देखो तुम्हारी शादी के कपड़े, और ये देखो तुम्हारे पापा गणेश अवस्थी, और ये देखो चौल वाले सेनी अंकल, सब तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, सब तुम्हारी शादी के लिए बेसब्री से इंतजार है। कब तुम यहाँ पर आओगे, तुम्हारी शादी होगी और कब हम तुम्हारी बारात में नाचेंगे। अंजलि कहती है कि अरे हाँ हाँ मैं आऊंगी, कल की कल ही आऊंगी, बस मेरा स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, मैं सभी लोगों को पुलिस के हवाले तो कर दूं। पद्मा कहती है कि टेंशन मत लेना आरती बेटा। आरती कहती है कि मेरा नाम है आरती जो कभी नहीं हारती, मैं सबको टेंशन देती हूँ, खुद टेंशन कभी नहीं लेती। पद्मा, गणेश अवस्थी और पूरी ही चौल वाले आरती से बात करते हुए रोड पर चल रहे होते हैं। उसी समय सामने से एक कार आती है और वह पद्मा को ठोक देती है। खैर यहाँ पर पद्मा और उनके पूरे चौल वालों को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उनका सामान गिर जाता है। जैसे ही उनका सामान गिर जाता है, पद्मा और गणेश अवस्थी कार वाले के ऊपर भड़क जाते हैं। कार वाले को चिल्लाने लगते हैं कि तेको देख के चलाना नहीं आता क्या, और अगर तेको गाड़ी चलाना नहीं आता तो तू गाड़ी चला क्यों रहा है, ड्राइवर रख ले, तेरी वजह से हमको कितना ज्यादा खतरा है, तुम लोगों की वजह से हम लोग चैन से रोड पर चल नहीं पाते, हमारे पास तो गाड़ी घोड़े नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है तो तुम देख के चलाओ। इस और आरती बहुत ज्यादा चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज पद्मा मौसी फोन उठाइए। क्या हो गया पद्मा मौसी, क्या हो गया, आप कहाँ चले गए। इस और जैसे ही पद्मा और गणेश अवस्थी का एक्सीडेंट होता है, पद्मा का फोन नीचे गिर जाता है। गणेश अवस्थी पद्मा को इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम फोन उठा लो, फोन उठाकर काट दो, क्योंकि कार के अंदर से निकला था वैभव और राघव सिंह राजपूत की सबसे बड़ी बहू। गणेश अवस्थी और पद्मा को चिल्लाती है और कहते हैं कि तुम्हें रोड पर चलना नहीं आता क्या, फोन पर चलते चलते कोई फोन पर बात करता है क्या, सामने देखकर चलना चाहिए आपको। पद्मा कहती है कि अरे ये कैसी बात हुई, हम तो सामने देखकर ही चल रहे थे, इनफैक्ट आप हमारे सामने आए और आप इतनी स्पीड में थे कि हमारी मौत भी हो सकती थी, आपको देखकर गाड़ी चलाना नहीं आता क्या। गणेश अवस्थी इस वक्त तक भी पद्मा को इशारा करते हुए कहता है कि फोन उठाकर आरती का फोन काट दो, क्योंकि अगर आरती को राघव सिंह राजपूत के परिवार की सच्चाई पता चल गई तो आरती के सामने सारा ही सच आ जाएगा। फिर राघव सिंह राजपूत से आरती अपना हक मांगने के लिए लड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि आरती कुछ भी ऐसा करे, इसलिए पद्मा फोन को उठाकर काट देती है और वह राघव सिंह राजपूत के परिवार से कहती है कि आपकी वजह से हमारा सामान गिरा है ना, प्लीज हमारा सामान उठाने में हमारी मदद कीजिए। वैभव कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है इनकी मदद करने की, इन्होंने हमारी कौन सी मदद कर दी जो हम इनकी मदद करें। इतना ही कहकर वैभव कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। पद्मा भी सारा सामान उठाती है और वह भी घर के लिए निकल जाती है। उस और अंजलि भी रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार होती है। खैर इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है।